तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के टेरेस पर जा रही होती है, लेकिन टेरेस का दरवाजा लॉक होता है। तो वो सबसे पहले अपनी पावर्स का यूज कर कर उस लॉक को तोड़ती है और फिर टेरेस पर पहुंचने पर वो वहां पर एक रिचुअल परफॉर्म करने लग जाती है, जिस वजह से उस बिल्डिंग की लाइट कट हो जाती है। और उसी बिल्डिंग में हमारा मेन कैरेक्टर वैन भी रहता है, जो कि इस समय अपने बेड पर लेटकर आराम से सनी लियोनी की वीडियो देख रहा होता है। लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि वैंग जल्दी से टेरेस पर जाओ और चेक करो कि ये लाइट किस वजह से चली गई है। वैसे तो हमारा वैंग इतनी रात को छत पर जाने वाला नहीं था, लेकिन भाई काम तो काम होता है, तो उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वो जैसे ही छत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि टेरेस का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब होता है जब वो टेरेस पर पहुंचता है। वो देखता है कि एक लड़की मंजूलिका की तरह हवा में लटकी हुई है। ये देखकर उसकी फटके चौसठ हो जाती है, लेकिन भाई वो लड़की भी उसे देख लेती है और दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं और उस बंदी का जो रिचुअल होता है वो भंग हो जाता है, जिस वजह से एक लाइटनिंग आती है और उस लड़की के ऊपर गिर पड़ती है और वो लड़की डायरेक्ट जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर हमारा बंदा डर जाता है और तुरंत उस लड़की के पास जाता है। 2 मिनट तो भाई वो उसके मस्त सी बॉडी को ही निहारता जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर मैं कोई झमेले में फंस गया तो खामखा में मेरी नौकरी चली जाएगी, इसीलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन अचानक से उसके अंदर का इंसान जाग उठता है। अब भाई इंसान कहे या ठरक, कुछ तो कुछ जागता है और वो वापस से उस लड़की के पास आकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और हमें दिखाई जाती है वो लड़की जो कि भाई एक अलग सी जगह पर होती है और उसके सामने उसकी मॉम होती है। वो लड़की अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उससे और ज्यादा ही दूर जा रही होती है। तभी अचानक से उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने सामने वॉन्ग को पाती है जो कि उसे किस कर रहा होता है। तो वो गुस्से में उसे एक जोरदार चांटा मार देती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बॉन्ग कहता है कि मैं तो तुम्हें होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो कहती है कि होश में ऐसे लाया जाता है, तुमने मेरी पहली केस बर्बाद कर दी, तुम एक नंबर के ठरकी। और ये कहकर वो वॉन्ग को वापस से एक चांटा जड़ती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ पर वॉन्ग कहता है कि यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। इधर हम वापस से उसी लड़की को देखते हैं जो कि जाते हुए कह रही होती है कि अच्छा हुआ उस लड़के ने मेरा हेवनली रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा, वरना बहुत ज्यादा ही गड़बड़ हो जाती। उसके इतना कहते उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा रिलीज होता है। इधर दूसरी तरफ हम अपने वॉन्ग को देखते हैं जिसकी बॉडी में भी कुछ हलचल होती है और उसको काफी तेज वाला बुखार आने लग जाता है। इसलिए अगले दिन हम वॉन्ग को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो काफी ज्यादा ये परेशान लग रहा होता है। वो कहता है कि यार सुबह से मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी नजरें काफी ज्यादा ही तेज हो चुकी हैं। भाई की नजरें इतनी तेज हो जाती हैं कि वो कल वाली लड़की की बलून्स को आराम से देख लेता है और इस लड़की का नाम मूजी है जो कि कहीं जा रही होती है और एक बंदा उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन भाई मूजी उसे टोटल इग्नोर मारकर सीधे निकल लेती है। वो बंदा मूजी से कहता है कि यार मैं तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, मैंने हम दोनों के लिए एक पूरा होम थिएटर बुक कर लिया है जहाँ पर हम लोग रोमांटिक मूवी देखेंगे। इस पर मूजी उससे कहती है कि वैसे तो आज मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जब मेरी एक्स्ट्रा क्लास खत्म हो जाएंगी तब हम दोनों मिलेंगे। और ये कहकर वो उस बंदे का काट कर निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बतिया रही होती है। तभी भाई उसके पास वाली बिल्डिंग के ऊपर जो बैनर लगा होता है वो टूट जाता है और उसके ऊपर गिरने लग जाता है। ये चीज हमारा बंदा दूर से देख लेता है और भागते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके भाई पावर एक्टिवेट हो जाती है और अपनी पावर से वो उस बैनर को दूर फेंक देता है। अब भाई पहली बार पावर एक्टिवेट हुई थी, जिस वजह से हमारा बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किसी और कमरे में पाता है और उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो बंधे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूजी ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने उसे किडनैप कर अपने रूम में ले आया है। और यहाँ पर मूजी हमारे वॉन्ग को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन ये चीज हमारे सख्त लौने के ऊपर काम नहीं आती है और वो उससे कहता है कि बंदी तू करना क्या चाहती है। इस पर मूजी उससे कहती है तुम्हें पता है तुमने उस लड़की को कैसे बचाया था। वॉन्ग कहता है कि हाँ वो लड़की कैसी है वो लड़की। इस पर मूजी कहती है कि वो लड़की तो ठीक है, लेकिन जिस पावर का यूज कर तुमने उस लड़की को बचाया था वो असल में मेरी पावर्स है, और अब तुम्हें मेरी पावर्स के बारे में और मेरे बारे में पता ही चल गया है तो तुम मरोगी। और ये कहकर
वो अपनी पावर का यूज कर कर उसके ऊपर अटैक करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ कल्टीवेट कर कर इमोर्टल बनो या तो तुम मारे जाओ। अब भाई मरना कौन ही चाहेगा, लेकिन यार सही बताऊं मैं मरना चाहूंगा। अगर इतनी खूबसूरत लड़की मुझे मारे तो मैं 100 बार मरना चाहूंगा। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर। चलो भाई जीनियस अपनी तरह को दूर रखो, गेम मतलब एनिमे पे आते हैं। तो यहाँ पर मरना तो हमारा बंदा चाहता नहीं था, तो हमारी बंदी का हाथ पकड़कर वो टेरिस की तरफ निकल जाता है। जब वो टेरिस पे पहुंचता है तो यहाँ पर मूजी उससे कहती है कि टेरिस से जंप मार दो। ये सुनकर हमारे बंदी की फट जाती है और वो कहता है क्या ये क्या पागलपंती कह रही हो। तो वो बताती है कि इंसानों की यह आदत है कि जब वो अपने डेथ वाली सिचुएशन में होते हैं तो वो हमेशा अपनी असली पावर्स को शो करते हैं। तो तुमको जो है से अगर तुम्हारे पास पावर नहीं हुई तो क्या होगा, कल के न्यूज में आएगा कि एक लड़के ने बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर ली। बस इस पर वो कहता है बस मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन भाई उसके कहने से पहले ही मूजी उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर हमारा बंदा सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है, मैं मरने वाला हूँ। इतने में ही मूजी भी कूद जाती है और उससे कहती है कि अब तुम अपनी पावर्स एक्टिवेट करो वरना हम दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही जमीन से टकराने वाले होते हैं। तभी अचानक से हमारा वॉन्ग अपने विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है और भाई दोनों ही बच जाते हैं। हमारा बंदा मोती को अपनी गोद में उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और यहाँ पर मूवमेंट बनता है, लेकिन मोजी अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने पंस को भी निकालती है और भाई हमारे बंदे को पकड़कर डायरेक्ट बिल्डिंग में पटक देती है और उससे कहती है कि ज्यादा सारे मत बनो, तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। असल में हम दोनों ही ताकतवर नहीं हैं, हमसे भी ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर इस दुनिया में आए। अगर उन्हें हमारे बारे में पता चला तो वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए हमें छुप कर रहना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें कल्टीवेटर मास्टर को दिखाया जाता है जिन्हें की बॉन्ग की एनर्जी महसूस हो चुकी होती है। तो वो अपनी चेली से कहते हैं कि मुझे एक नई एनर्जी महसूस हुई है, जाओ उसे पकड़ो जाकर। अगर वो कमजोर हुआ तो तुम उसे वहीं पर मार देना और उसके खून को पी जाना। और ये कहकर वो शांत हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वही बंदा हमारी मूजी का इंतजार कर रहा होता है। तभी मूजी वहां पर वॉन्ग के साथ आ जाती है। तो वो बंदा उसे कहता है कि चलो मूजी अब हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं, लेकिन मूजी कहती है कि माफ करना मैं जरा होटल से आई हूँ इसीलिए थोड़ी थकी हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा चौक हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन दोनों ने रात भर कुछ किया है लेकिन कुछ और ही होता है। तो वो डायरेक्ट जाता है और हमारे वॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मूजी आती है और उसे एक जोरदार चाटा मारती है और उससे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे अलावा कोई और नहीं मार सकता है। और ये कहकर वो भाई उस बंदे के अखरूटों को फोड़ देती है और फिर वॉन्ग को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात को हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को मार कर उसके खून को पी रही होती है और कहती है कि वाओ इंसान का खून कितना ज्यादा ही टेस्टी होता है और इसका नाम यू है। अगले दिन हम यू को देखते हैं जो कि 22 सिटी के बीचों बीच खड़ी होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर मैं उस कल्टीवेटर को ढूंढूं कैसे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी बहुत सारी फोटोज फेंकते हुए कहती है कि अब मैं डेटिंग ऐप का यूज करूंगी जिससे कि मैं जल्द से जल्द उस कल्टीवेटर को ढूंढ लूंगी। तो वो ऐसा ही करती है और बहुत सारे लौंडों के साथ डेटिंग पे जाती है, लेकिन उसे उनके अंदर स्पिरिट एनर्जी महसूस ही नहीं होती है। तो वो सभी को एक एक कर मार कर भगा देती है। यहाँ पर उसने बहुत सारे कॉलेज वाले लौंडों को अपने जाल में फंसाया हुआ था, लेकिन उसमें से कोई भी वोंग नहीं था, तो वो काफी ज्यादा ही परेशान होती है। तभी सीन कट होता है और हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में बैठकर मोबाइल चला रहा होता है। तभी अचानक से उसका बॉस उठता है और कहता है कि वो लड़का मेरा इंतजार कर रहा है और ये कहकर जाने लगता है। वोंग को उसकी हरकत थोड़ी अजीब सी लगती है तो वो उसका पीछा करता है। हम देखते हैं कि वो बॉस एक पार्क में पहुंचता है जहाँ पर उसके सामने एक क्यूट सा लड़का खड़ा होता है और भाई ये लड़का असल में यू है जो कि कल्टीवेटर मतलब अपने वोंग को ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मोटा बंदा इंसान भी वोंग नहीं है तो वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर सही समय पे हमारा वोंग आकर अपने बॉस को बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो मोटा आदमी होता है वो हमारे वोंग से कहता है कि ओहो प्रिंस तुमने मुझे बचाया है। मतलब आप समझ सकते हैं ये जो बॉस है वो कैसा बंदा है। यहाँ पर तुरंत ही जो यू होती है वो उस बंदे के ऊपर से अपना चाम मैजिक को हटाती है और वहां से भाग जाती है। हमारा बंदा अपने बॉस को नीचे रखता है और तुरंत भागता है मूजी को इस लड़की के बारे में बताने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में यू इसके ऊपर अपने चाम मैजिक से अटैक कर देती है और अपने वश में कर लेती है और फिर
उसे लेके जाती है उसी के टावर पर। वहां पहुंचने पर यू सबसे पहले एक बैरियर लगाती है जिसकी वजह से कोई और कल्टीवेटर उनकी लोकेशन को ट्रैक ना कर पाए। और फिर यहाँ पर हमारा जो बंदा होता है वो यू को प्रपोज करने लगता है और उसकी बहुत ज्यादा ही तारीफ करता है। लेकिन भाई वो बंदी आवारे वोंग को एक जोरदार लात मारती है और दूर फेंक देती है और फिर उसके ऊपर से अपना चार्म मैजिक हटा देती है और कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम सब कुछ भूल गए हो। वैंग कहता है कि हाँ तुम कौन हो, कहीं तुम वही कल्टीवेटर तो नहीं हो जो कि दूसरे कल्टीवेटर्स को ढूंढ के मारते हैं। और ये कहकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भाई यू उसे पीछे से पकड़ लेती है और जमीन पर पटक देती है, जिस वजह से हमारे बंदे की पैंट उसके हाथ में आ जाती है और हमारा बंदा आधा नंगा हो जाता है। यहाँ पर यू उसे पूरी तरीके से अपनी फायर शॉट से खत्म करने जा ही रही होती है कि तभी हमारी हॉट सी मस्त सी मूजी वहां पर आ जाती है, वो भी खतरनाक वाली एंट्री के साथ। यहाँ पर मूजी को देखकर यू कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, अब देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ताकतवर है। और फिर इन दोनों के बीच में 1-on-1 शॉर्ट फाइटिंग होने लग जाती है। यहाँ पर मूजी वोंग से कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे संभालती हूँ। इतने में ही यू उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि सटीक लगता है और हमारी बंदी बहुत ज्यादा ही कमजोर भी हो जाती है। और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यू उसके ऊपर लगातार अटैक करती जाती है और फिर उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देती है। लेकिन हमारी बंदी उठती है और उसको रोकने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम यूई के मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ इंसानों को मारकर उनका खून पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अगली बारी यूई तुम्हारी है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे खून को पी लूंगा और एक महान कल्टीवेटर बन जाऊंगा। वापस से सीन आती है बैटल की तरफ जहाँ पर मूजी यूई की पावर को झेल नहीं पाती और दूर गिर जाती है। यूई मूजी के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम मरने वाली हो, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी अचानक से हमारा बंदा बीच में आ जाता है और यूई का स्पीयर उसकी बॉडी में चला जाता है और वो मरने लग जाता है। ये देखकर मूजी काफी ज्यादा ही रोने लगती है और उसके रोने